जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 8 ऑफ अप्रैल एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डू टेक्निकल एनालिसिस ऑन अबाउट इंडिया लिमिटेड। ओके, सो वीकली बेसिस का चार्ट पैटर्न मॉनिटर करते होगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो 18,100 या फिर 300 के लेवल का जोन है, वहाँ पे ये स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। एंड इट कुड बी ए चांसेस कि भाई एक रिवर्सल का पॉइंट आ सकता है, यानी कि ऊपर की साइड पे इधर मूवमेंट आ सकता है, या फिर इट कैन ऑल्सो बी एबल टू करेक्ट टू द डाउन साइड। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई यहाँ पे सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से कहाँ पे मिल रहा है, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी एबल टू मैनेज योर रिस्क on this particular stock. Okay, so let's just check it out on this particular stock for the technical aspect. But prior to start our discussion, I will also like कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें in case you haven't subscribed yet, and हमारा वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहे। ऑलराइट, सो डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देख ही रहे कि भाई जो स्विंग ट्रेडर है उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई जो 15,500 का लेवल था वो एक अच्छा खासा बॉटम था, क्योंकि एक मंथली बेसिस का भी सपोर्ट जोन ये स्टॉक लाइक अवेल कर रहा था। एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड, सो 18,000 का एक जोन फिर से उसको रेजिस्टेंस जोन फेस हुआ एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन वंस अगेन। सो इफ़ यू हैव ऑब्जर्व कि भाई जो डबल बॉटम का सिनारियो यहाँ पे बन रहा है डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से, सो ऊपर की साइड पे मूवमेंट अभी के हिसाब से जो 18,000 का लेवल है वहाँ पे ही ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी हुई है एंड वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व कि भाई नेक्स्ट वीक में ऐसा प्राइस एक्शन कैसा रहेगा। लेट्स से कि भाई चलो जो डेली बेसिस का सपोर्ट जोन है वो समवेयर इन बिटवीन आता है 17,600 के लेवल्स पे। एक्सटेंडेड लेवल पे हम कंसिडर करते हैं तो 17,250 के लेवल पे आप सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसके बिलो क्लोजिंग द प्राइस बिलो 17,100 कुड बी कंसिडर एज ए ट्रेंड लाइक ट्रेंड चेंजिंग सिनारियो, क्योंकि जो ग्रीन ट्रेंड अभी चल रहा है वो ट्रेंड चेंज होकर रेड ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो जस्ट बिकॉज इसके भी आपका स्टॉप लॉस बिलो दैट पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए। ओके, सो करंट सिनारियो के हिसाब से हम डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। देन वी हैव टू ऑब्जर्व कि भाई चलो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करो भाई चलो 17,600 पे अवर्ली बेसिस पे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि भाई ये ऊपर की साइड पे मूवमेंट देगा, देन इट इज़ अ गुड साइन कि ये फिर से 18,000 या 18,300 या फिर 250 के लेवल तक भी मूवमेंट दे सकता है। एंड आफ्टर गेनिंग सच वॉल्यूम्स ऑन दैट पर्टिकुलर जोन इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स ऑन अपर साइड वंस अगेन। सो आपके पास टारगेट भी अवेलेबल हो सकता है दैट विल बी गोइंग टू टच डाउन द लेवल्स ऑफ 18,700 एंड ऑफ कोर्स 20,000 एक आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग जोन 19,500 को भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर यू कैन बी एबल टू एवरेज इट आउट और एल्स यू कैन ऑल्सो टेक अ पोजिशन। ओके, फ्रेश पोजिशन भी आप ले सकते हो। ओके, वीकली बेसिस के टाइम के हिसाब से वही मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो रेजिस्टेंस जोन है यानी कि ट्रेंड चेंजिंग का जो भी जोन है वहाँ पे ये स्टॉक ने वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दी हुई है। सम हाउ वी हैव टू ऑब्जर्व कि भाई चलो 17,280 का जो वीकली बेसिस का सपोर्ट जोन है, if correction like if it is going to face a correction next week, then you have to observe कि भाई 17,000 वीकली बेसिस का 17,200 जो वीकली बेसिस का सपोर्ट जोन है ये स्टॉक सस्टेन कर लेता है एंड देन एक थोड़ा बहुत रिवर्सल आता है, देन इट इज़ अ गुड साइन कि भाई ये फिर से 18,150 के लेवल को फिर से ये क्रॉस ओवर करने के लिए ट्राई करेगा। एंड ऑब्जर्व एट दैट टाइम के भाई स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आप प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करो, वो प्राइस लेवल को क्रॉस ओवर और वीकली बेसिस के ऊपर की साइड पे ही क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे जो शॉर्टर टाइम फ्रेम या फिर मीडियम टर्म के जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए एक प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है कि भाई ये स्टॉक अभी ट्रेंड रिवर्स कर रहा है एंड देयर आर चांसेस कि भाई हायर वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की साइड पे मूवमेंट देगा। ओके, सो जस्ट बी कॉजेस कि भाई आपके पास टारगेट भी सेट होने चाहिए। तो वीकली बेसिस का हम टारगेट कंसिडर करते हैं पहले तो 18,700 एंड देन आफ्टर 20,100 का भी एक टारगेट सेट कर सकते हो। एंड एक्सटेंडेड लेवल पे हम देखने जाए तो 21,900 या फिर 21,500 का भी एक टारगेट सेट कर सकते हो आप। बट यू हैव टू ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन ऑन वीकली बेसिस, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी चांसेस है कि भाई इन केस ये 17,200 के लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाता है एंड वीकली बेसिस पे उसके बिलो के प्राइस लेवल पे क्लोजिंग मिलती है, देन चांसेस आर हाई कि भाई ये फिर से 15,500 के लेवल्स को फिर से ये टच करने के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन वंस अगेन।
मंथली बेसिस का चार्ट पैटर्न हम देखते हैं तो जो सपोर्ट जोन है यानी कि जो 17,900 का सपोर्ट जोन है वहाँ पे ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी हुई है वीकली बेसिस पे। और मंथली बेसिस के लाइक अभी तो मंथली की शुरुआत है यानी कि अप्रैल मंथ का एक फर्स्ट वीक ही कंप्लीट हुआ है। सो ये एक कैंडल को हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई इन केस ग्रीन साइड पे क्लोजिंग मिलती है कि भाई 17,000 या फिर 18,000 का जोन है उसके ऊपर के लेवल पे मंथली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है, देन चांसेस आर हाई कि भाई ये ऊपर की साइड पे मूवमेंट फिर से देगा और आपके टारगेट जो मैंने वीकली बेसिस पे बताया है वही एक टारगेट आप सेट कर सकते हो। एक्सटेंडेड लेवल पे हम कंसिडर करते हैं टारगेट तो 21,500 का लेवल एक टारगेट है एंड दैट विल बी ऑल्सो योर प्रॉफिट बुकिंग जोन, क्योंकि ऐसे चांसेस है कि भाई जो वीकली बेसिस में प्राइस एक्शन ऑब्जर्व हुआ है सेम यहाँ पे मंथली बेसिस पे भी ऑब्जर्व हो सकता है कि भाई चलो ऊपर की साइड पे मूवमेंट दिया एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन वंस अगेन। ओके, सो जस्ट बी कॉजियस ऑन दैट साइड। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई हर टाइम जब भी एक सपोर्ट जोन को क्रॉस ओवर करने के बाद यानी कि ऊपर की साइड पे क्लोजिंग देने के बाद स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाता है मंथली बेसिस के चार्ट के पैटर्न में, राइट। सो ऐसा जरूरी नहीं होता है, सो जस्ट बी कॉजियस ऑन दैट साइड। एक्सटेंडेड लेवल पे हम सपोर्ट जोन कंसिडर करते हैं तो जो ईएमए के लेवल का जो मंथली बेसिस का सपोर्ट जोन है वो 16,200 के लेवल पे आता है। सो वीकली बेसिस पे आपके पास 17,200 का एक सपोर्ट जोन है विच इज़ ऑल्सो ऑल एवरेजिंग जोन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देन आफ्टर वंस लाइक इट करेक्ट्स फर्दर देन 16,200 या फिर 300 का एक अच्छा खासा एवरेजिंग जोन है। सो वहाँ पे भी आप एक एवरेज कर सकते हो। सो इन केस करेक्शन कंटिन्यू रहता है देन यू विल बी गोइंग टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल इन प्लेस कि भाई चलो मैंने 25% की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, देन आफ्टर 16,300 के लेवल पे आएगा तो मैं फिर से एक 25% की क्वांटिटी इन्वेस्ट करूंगा। एंड इन केस गिरावट यहाँ पे भी एक्सटेंडेड लेवल पे होती है देन विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व कि भाई चलो 15,500 के लेवल पे एक सपोर्ट जोन मिलता है, वहाँ पे डेली बेसिस के टाइम फ्रेम के हिसाब से रिवर्सल मिलता है कि नहीं। इफ इट इज़ नॉट एबल टू टेक और सस्टेन दैट लेवल देन वी विल बी गोइंग टू सी कि भाई यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि भाई 13,000 14,000 या फिर 13,300 के लेवल्स भी ये स्टॉक में हमें आगे के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, so here is what I have explained about the risk management or and of course your profit booking zone. So you have to prepare your strategy accordingly। आपके mindset को आपके like जो भी decision making points है उसके हिसाब से आपको strategy prepare करनी चाहिए और profit book करना चाहिए। You will be going to get an opportunity once again in case ट्रेंड ऊपर की साइड पे फिर से कंटिन्यू रहता है और थोड़ा बहुत करेक्शन आता है देन इट इज़ अ गुड साइन कि भाई जो भी 80% या फिर 70% जो भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे ही फॉलो करते हैं एंड देन दे विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व कि भाई यहाँ पे एक मंथली बेसिस पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है जो स्टॉक ऑलवेज सस्टेन कर लेता है विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। और फिर से आपका एक एवरेजिंग जोन बनता है क्योंकि आपने 21,000 पे प्रॉफिट बुक कर लिया है और करेक्शन हो गया है 19,500 के लेवल तक, राइट। सो वो एक फिर से आप यहाँ पे एडिशन कर सकते हो क्वांटिटीज़ की एंड देन आफ्टर वंस इट मूव्स ऑन अपर साइड वंस अगेन देन यू कैन prepare your like profit booking strategies accordingly and keep rotating the same kind of thing following the same process। Okay, so that's it from my side on the technical aspects of this stock। You will have to observe the price action accordingly and then you can also decide further कि भाई चलो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आए तो आप प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करोगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।